खाद ऐसा जो कि प्लांट से रिलेटेड सारी समस्या को दूर कर सके। तो सबसे पहले तो एक प्लांट्स को ग्रोथ से लेकर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तक एनपीके की ज़रूरत होती है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ब्रोन, इन सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा जैविक खाद बनाई हूँ जो प्लांट से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान करेगा। हम अमेजिंग फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं और यह बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल्स नाम मात्र का भी नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को मैं कैसे बनाई हूँ और वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि लास्ट तक मैंने कुछ न कुछ इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ एक बकेट और इसमें ले ली हूँ 4 लीटर पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले ये बनाना पिल्स है। तो बनाना पिल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है। यह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में बहुत ही मदद करता है। और इसके बाद ली हूँ मैं यहाँ पे ऑनियन पिल्स और ऑनियन पिल्स में पोटाश, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर तथा सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ खीरे के छिलके और सेब के भी छिलके लिए हैं मैंने, और यहाँ पे आलू के भी छिलके मैंने यहाँ पे डाले हैं। खीरे में भी पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है और आलू में भी। तो इस तरह से ये सभी मिलकर हमारे प्लांट्स की जो पोषक तत्व हैं उन सभी की कमी पूरा करते हैं। और यहाँ पे मैंने लास्ट में भी कुछ इसमें मिक्स किया है, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको पूरा पता चल पाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने ये कुछ प्लांट्स निकाले थे, मॉस रोज हैं, तो उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। प्लांट्स में आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम या फास्फोरस की कमी के कारण प्लांट्स हेल्दी नहीं हो पाते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग जैसे कि प्लांट्स में आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए पानी में लोहे की कील वगैरह डाल देते हैं और उस पानी को डालते हैं, तो उससे आयरन की कमी दूर होती है। लेकिन आयरन की कमी इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से दूर हो जाएगी। आयरन की कमी हरी पत्तेदार सब्जियों से दूर होती है, इसलिए इसमें मैंने जो लीफी वेजिटेबल्स के जो वेस्टेज हैं वो सब मैंने इसमें डाला है। तो अब मैं इसमें ऐड की हूँ वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटास और इसके अलावा जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम सभी चीज़ पाए जाते हैं। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। कि पुरानी खाद या कंडे हों तो वर्मी कंपोस्ट की जगह आप उसे ही डाल लें। और इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ ये नीम खली। नीम खली फंगस से भी बचाएगी और ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत भी है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। एक बार मिक्स कर लें और इसे ढककर छोड़ दें। तो इसमें अगर पानी आपको कम लग रहा हो तो इसमें अभी 1 लीटर पानी और डाल सकते हैं, और मैंने थोड़ी सी पानी और इसमें मिलाया भी है। देखिए 12 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद फिर से मैं इसे मिक्सअप कर दे रही हूँ। तो इसे बीच बीच में मिक्सअप करते रहें। तो अब ये है 48 घंटे के बाद, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो ये देखिए अब ये किस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए इसमें जो मॉस रोज हैं वो मॉस रोज नहीं गले हैं, क्योंकि मॉस रोज तो पानी में भी रूट्स बना लेते हैं, इसलिए इसे गलने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को रेडी होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। उससे ज़्यादा भी आप 1 सप्ताह तक भी रख सकते हैं, लेकिन इसको जितना ज़्यादा रखेंगे इसमें पोषक तत्व उतने ही ज़्यादा होंगे। तो फिर आपको उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ऐड करनी होगी। जैसे कि ये 2 दिन के बाद का रिजल्ट है, तो मैं 2 दिन के बाद अभी थोड़ी सी फर्टिलाइज़र निकालकर 2 प्लांट्स में डालने जा रही हूँ। उन दोनों प्लांट्स में ज़्यादा ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 दिन के बाद अगर आप डालते हैं तो फिर इसमें किस अनुपात में पानी मिलाएं। तो इस खाद को निकालने से पहले एक बार फिर से मिक्सअप कर लें, उसके बाद ही निकालें, क्योंकि इसमें जो वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली वगैरह है वह नीचे बैठे रहते हैं, वह पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके जो पोषक तत्व हैं इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखिए हाफ मग मैं निकाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ और ऐड कर रही हूँ। तो ये है चाय पत्ती का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो चाय पत्ती गिर गया था, मतलब ये यूज किया हुआ नहीं था और गिर गया था, तो इसे मैं पानी में डालकर छोड़ दी थी। ये 4-5 दिन से डाला हुआ है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही पाई जाती है, तो ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे ली हूँ मैं थोड़ी सी ये छाछ। तो छाछ जो है कैल्शियम की कमी को दूर करेगी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ही मिलाई है। और जो बाकी बचा है मैं इन सारे कंपोस्ट में डाल देती हूँ। इससे ये जल्दी रेडी भी हो जाएगा कंपोस्ट। और ये जो चाय पत्ती का बचा हुआ है वो भी मैं सारे इसी में डाल दे रही हूँ।
लगभग 1 चम्मच के आसपास ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। दही आप कंपोस्ट बनाते समय भी डाल सकते थे। दही डालने से और बल्कि जल्दी ही ये कंपोस्ट रेडी हो जाता। तो जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रहे होते हैं किचन वेस्टेज से, तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में दही पहले ही डाल दे सकते हैं। दही डालने से बहुत जल्दी आपका ये कंपोस्ट जो है फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा और दही जो है कैल्शियम की कमी को भी दूर करती है। तो अब मैं इसे छन्नी की सहायता से इस कंपोस्ट को छान लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे छन्नी रख दी हूँ और छान लेती हूँ। तो ये छानने के बाद जो वेस्टेज बचा है इसे अभी हमें फेंकना नहीं है। तो जिसमें ये फर्टिलाइज़र बन रहा है उसी में मैं अभी डाल देती हूँ, क्योंकि अब पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो इसमें और पानी ऐड कर दूँगी मैं, क्योंकि इससे पानी मैंने ½ लीटर से ऊपर ही निकाल लिया है। तो उससे ज़्यादा भी इसमें और ऐड कर सकते हैं पानी, क्योंकि यह जितना डिकम्पोज होगा इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा और बढ़ती ही जाएगी। और अगर 4 से 5 दिन के बाद आप यूज करते हैं इस फर्टिलाइज़र को, तो आप पूरी तरह से पहले जो भी ये लिक्विड तैयार हुआ है निकाल लें और उसके बाद जो वेस्टेज बचा है उसमें एक बार फिर से पानी डाल दें और 2 दिन के बाद फिर से उसे वापस उस फर्टिलाइज़र को यूज कर लें। तो लगभग आप 1 सप्ताह तक ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद जो वेस्टेज बचेगा फिर उसे आप कंपोस्ट बनाने में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप कंपोस्ट नहीं बना रहे हों तो किसी प्लांट की रीपॉटिंग वगैरह कर रहे हों तो उस पॉट में नीचे में सॉइल में मिक्सअप कर डाल सकते हैं। ये सब्जियों और फलों के छिलके तो गल जाते हैं, उसे आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो फेंक भी सकते हैं, लेकिन ये नीचे में मैं दिखा रही हूँ तो ये जो बर्मी कंपोस्ट वगैरह है वह पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं, नीचे में बैठ जाते हैं। तो इसे आप फेंके नहीं, ये आप किसी भी प्लांटर्स में यूज कर लें, सॉइल में मिक्सअप कर लें, इसे फेंके नहीं। लेकिन ये अभी और गलेगा, क्योंकि इसे अभी 2 ही दिन हुए हैं और इसे तो अभी मैं 7 से 8 दिन तक यूज करूँगी। और 7 से 8 दिन जब हो जाता है तो फिर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप छन्नी की मदद से छान कर फिर आप किसी बॉटल में बंद कर रख सकते हैं और उसे फिर 1 सप्ताह बाद भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम अपने घरों में खुद से बनाकर और अपने प्लांट्स में हर 15 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक खाद जो है वो घर का बना हुआ है, इसे ज़्यादा भी डालने पे थोड़ी भी नुकसान नहीं होती है प्लांट को। अब इस फर्टिलाइज़र को प्लांट्स में कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इस मग से ½ मग था ये फर्टिलाइज़र और यहाँ पे मैं हाफ कर 3 बार पानी ली हूँ, यानी कि 1.5 मग पानी ली हूँ, यानी कि 1:3 का रेशियो यहाँ पर मैं ली हूँ, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइज़र मैं बनाई थी उसमें पानी के अकॉर्डिंग किचन वेस्टेज वगैरह सारा ज़्यादा था। इसलिए तो जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा दिन पर इसका यूज करेंगे इस फर्टिलाइज़र का, तो उसमें पानी की रेशियो आप बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अगर आप इसे 4 दिन के बाद यूज कर रहे हैं तो 1:5 का रेशियो रखेंगे और आप 5 दिन के बाद यूज कर रहे हैं तो 1:6 का रेशियो रखेंगे, यानी कि 1 लीटर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप 6 लीटर नॉर्मल पानी डालेंगे। खाद में हम पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग, आपके पास कितने प्लांट हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं और गमले के अकॉर्डिंग भी इस खाद को आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इधर ये देखिए, ये है अपराजिता और इसकी ग्रोथ काफ़ी हुई है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और कलियाँ भी बनी हुई है। सब में मैं इसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला करती हूँ, कभी लिक्विड कभी पाउडर फॉर्म में भी डाला करती हूँ। पाउडर फॉर्म में भी मैं डाली थी तो मैंने बताया था पहले। तो ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र अब रेडी हो चुका है। अब चलते हैं प्लांट्स में डालने के लिए। तो अभी सिर्फ मैं 2 पॉट में ही डालकर दिखाती हूँ। तो ये करी पत्ते का प्लांट है और इसमें सूरजमुखी का बीज डाली थी तो वो भी हो गया था और इसमें 2-3 सूरजमुखी के प्लांट्स निकले हुए, मैंने हटाया नहीं था और इसकी मिट्टी भी पूरी तरह से ड्राई है। और ये देखिए, इधर ये बालसम है और इसमें फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। तो अभी इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन दोनों को मैं अभी फर्टिलाइज कर दे रही हूँ। लिक्विड जैविक खाद को डालने के बाद आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोग चौक वगैरह कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए डालते हैं, तो वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।